चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं यदवी सिंह। आशा करते हैं आप सभी लोग सही और स्वस्थ होंगे। ट्रू नॉलेज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जो कि आपको सुनकर आपका हृदय परिवर्तन जरूर होगा और जिस पर पूजा पाठ में जो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उस पर आप जरूर विचार करेंगे। देखिए कुछ अनमोल वचन। चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब इंद्र देवता की लोग पूजा करना बंद कर देते हैं। तब इंद्र देवता नाराज होकर क्रोधित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से इंद्र देवता को समझाते हैं, तो देखिए ये आगे का वीडियो। चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को नहीं भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। दोस्तों, कहीं जाना नहीं और आगे बहुत अनमोल वचन है भगवान श्री कृष्ण की, कृपया देखकर जाएं। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजन कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन है। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है। तो दोस्तों, देखा आपने भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से अच्छी तरीके से इंद्र देवता को समझाया। तो कहा किसी पर पूजा अपनी करवाना कोई वावई नहीं है। पूजा वो होती है जो दूसरों पर दया करो, गरीबों का उपकार करो, गरीबों पर दया करो, यह है पूजा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता का घमंड चूर चूर कर दिया। पूजा ये थोड़ी होता है आरती गाते जाओ, दूसरों पर दया न दिखाओ, फूल माला चढ़ाओ और आम जनता को सताओ, अपना पेट भरो, दूसरों को भूखा मारो। ये पूजा नहीं होती है, ये पाप होता है। पूजा वो होती है गरीबों पर दया दिखाओ, लाचारों पर दया दिखाओ, भूखी को खाना खिलाओ। साधु संत महात्मा है
बौद्ध भिक्ष है, सन्यासी है, बौद्ध भिक्षु है, सन्यासी है, या फकीर, महात्मा, सन्यासी, को किसी भी धर्म का हो, एक्स वाई जेड किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का साधु संत महात्मा हो, बौद्ध भिक्षु हो, फकीर हो, उनको भोजन दान दो। इससे बड़ा कोई भोजन दान नहीं। ये पूजा होती है। किसी पर जबरदस्ती पूजा कराना ये भी पूजा नहीं, कोई बड़ा काम नहीं होता, ये पापी माना जाता है। हाँ, किसी के ज्ञान से, किसी का ज्ञान सुन के उसके दिमाग की बत्ती खुलती है, आपकी ओर खिंचा चला जाता है। आपकी बात, अगर आप अच्छी बात करते हैं, आपकी बात को सुनता है, आपके विचारों को सुनता है, उस पर अमल करता है, ये पूजा है। ये थोड़ी कि दूसरों को जबरदस्ती अपनी पूजा करवाओ, जबरदस्ती अपनी बात मनवाओ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने संगी साथी को शेयर जरूर करें।